मृगेन जी, आप हर पहलू के ऐसे पहलू बता देते हैं जो इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। जब ये खबर सामने आई तो आप भी इस पे चर्चा करे होंगे कई लोगों से, लेकिन क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। देखिए, हमने कभी देखा नहीं कि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय को ईडी या कोई जांच एजेंसी सील करे, बंद करे। ये पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए। आप देखिए, देश में एक तरीके से छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से चर्चा में है, और आज ईडी जो है कांग्रेस कार्यालय को बंद करती है। नितिन भंसाली जी ने कहा कि ये दुर्भाग्यजनक है, लेकिन कांग्रेस के पास, कांग्रेस को ईडी ने पत्र भी लिखा था, और पत्र लिखने के बाद ये पूछा था कि इन कार्यालयों में कहाँ का पैसा लगा है, कौन सा पैसा लगा है। मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से जो जवाब दिया गया था वो उतना पुख्ता नहीं था क्योंकि ये जो 68 लाख रुपए की बात आ रही है, उस कार्यालय में 68 लाख रुपए की बात आ रही है जो सुकमा का कार्यालय बना है। बाकी प्रदेश में और भी बहुत सारे कांग्रेस के कार्यालय बने, लेकिन उन कार्यालयों की बात नहीं कर रहा है ईडी। ना तो जो राजीव भवन का निर्माण हुआ या अभी आरंग में बहुत बड़ा कार्यालय बना, तमाम जगह बने। तो आप समझिए, और अमाउंट 2 करोड़ ईडी ने एस्टेब्लिश किया है कि 2 करोड़ कवासी लखमा को मिलते थे, लेकिन उसमें से 68 लाख ही सुकमा कार्यालय में गया। तो कुल मिलाकर उनके पास ऐसे एविडेंस हैं, ऐसे दस्तावेज हैं, ऐसे प्रमाण है, उस आधार पर उन्होंने ये फ्रेम किया। दूसरी बात बताऊंगा मैं कि कवासी लखमा का जो रायपुर में घर है और हरीश लखमा का जो सुकमा में, आप दोनों घर को कंपैरिजन करिए। हमारे साथियों ने वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट की थी और बताया था कि किस तरीके से कितना आलीशान है वो घर। तो आप समझिए कि एक मंत्री, हालांकि कवासी लखमा लंबे समय से विधायक हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जब से आबकारी मंत्री बने उसके बाद जो बदलाव आया, उनकी लाइफ स्टाइल की बात हो या फिर उनके पास जो फंड है उसको लेकर वो टारगेट में और आज जेल में है। के शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की कि जो शराब घोटाले में अधिकारी बंद है, आमतौर पे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती थी। छत्तीसगढ़ में भी पिछले 15-18 साल, शुरुआती 15-18 साल देखें तो आईएएस और आईपीएस के खिलाफ शिकायतें पहुंचती थी ईओडब्ल्यू में, ईडी में, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं होती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि 4-4, 5-5 आईएएस अधिकारी जेल में बंद हैं घोटालों को लेकर। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, और जीरो टॉलरेंस की जो बात की जा रही है उसकी दिशा में ये सरकार कुछ करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो सरकार काम भी कर रही है, और देखिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि बिना तथ्यों के कार्रवाई होती भी नहीं है।